कि बेटा स्कूल से पढ़ कर आया है, बाप मोबाइल लिए बैठा है। एक मर्तबा बाप को तौफीक नहीं होती जो बेटे से पूछ सके बेटा क्या पढ़ा आज, कैसा तेरा क्लास रहा, बेटा होमवर्क कर रहा कि नहीं कर रहा। माँ अलग मोबाइल लेकर के रूम में बैठी है। सन जो बेटियों के दिलों में माँ और बाप से नफरत हो गई है कि बुनियाद ये है कि माँ अपनी नजरों से कभी बेटी को जुदा नहीं होने देती थी, लेकिन आज रात को 2 बजे 1:30 बजे 3 बजे तक बंद रूम में बेटी अलग मोबाइल में लगी है, माँ अलग मोबाइल में लगी है, बाप अलग मोबाइल में लगा है, भाई अलग मोबाइल में लगा है। बता ऐसे माहौल में तेरे घर में लानत नहीं आएगी तो बरकत कहां से आएगी। शब्दों की अल्फाज का बोझ न उठा सके वो कभी किताब का हिस्सा नहीं बन सकते। और जो आलिम सेठों की रजा की बोली बोले, जो आलिम आवारा लोगों की मन के मुताबिक गुफ्तगू करे, वो टुकड़ा खोर तो हो सकता है, वारी से पैगंबर कहलाने का हकदार नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। मौलाना इश्तियाक साहब, मैं भी सोचा कि एक जन्नत हम भी खरीद लें, बेच रहे हैं हजरत। मजमा चीरते चारते फाड़ते करीब आया, देख रहा हूं कि जन्नत कौन ले रहा साहब, जिसके हाथ 10 उंगली में 5 में अंगूठी है, हाथ में कड़ा है, मोछ में तरतीब है, बाल आवारों की पहचान है। ईद बकरीद में शायद ईदगाह में मुलाकात हो, लेकिन हाजिर है जन्नत लेने के लिए। अगला देखा आसामी बढ़िया फंस गया है। ओए कहां जन्नत के लिए बावला बन रहा तू? जन्नत मौलाना की जेब में नहीं है, तू अपनी जन्नत ढूंढ रहा है तो मौलाना के जुब्बा में मत तलाश, अपनी मां के बुढ़ापे के चेहरे की झुर्रियों की लकीरों में ढूंढ ले। तेरी असल जन्नत मां के कदमों के नीचे है, मौलाना के पॉकेट में नहीं है। अरे यार, ये तो शुक्र करो कि किसी ने औरतों को ये नहीं समझाया कि फलाना बाबा का मजार शरीफ अमेरिका में है, वरना औरत कहती है जी मैंने तो मन्नत मान दिया है, अब तो चादर चढ़ाने चलना ही पड़ेगा अमेरिका। बेचो खेत चलो अमेरिका। और मसला बताने वाला कुछ हरामखोर घूम ही रहा, मौलवी नुमा बोलेगा अरे बाप मिन्नत पूरी नहीं होगी तो बचवे मर जाएगा। सही है हजरत, सही है, उम्दा नसीहत। अरे इन हरामखोरों का इलाज करो, ये कोड़ है कोड़। इस्लाम वो नहीं है बहुत जो मुल्ला बता रहा है, इस्लाम वो है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताया। वाह 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 वाह। सूफी साहब, पैर से जमीन खसक गई है। अभी जो चकिया में तहरीके बेदारी के ताल्लुक से मीटिंग में मैं गया था ना, तो मैंने अदारे शरीया जिला कमेटी के लोगों से कहा था कि आज आलिम कम रहे, स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे हमें चाहिए। 1 to 1 मैं अपने बच्चों की बात सुनूंगा। अगर जिंदगी बची है थोड़ी सी भी आलिमाना अजमतो वकार की, तो अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त नहीं है, अब जरूरत देखकर काम करने का वक्त है। हमारे बच्चे जब बताने लगे बलियाबी साहब स्कूल और कॉलेजेस में मेरी बेटियों को कैसे मुर्तद बनाने की मुहिम चल रही है, एक लंबा रैकेट सेट है, पहले बच्चियों को टॉर्चर करता है, उसी ग्रुप का दूसरा आकर उसको बचाता है, और उसी ग्रुप में रहने वाली एक लड़की उसी कॉलेज की कहती है वो फला तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अब मेरी कौम की बच्ची के दिल में फितरी तौर से उसके लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। अब वो बच्ची आहिस्ते आहिस्ते उसके करीब जाने लगी, और इस तरह से मेरी बच्चियों को कुफ्र के दलदल में डाला जा रहा। उसकी बुनियाद जो है वो ये है कि रिक्शा चलाने वाले लड़के को भी बीएड लड़की चाहिए, एमएड बच्ची चाहिए, ग्रेजुएट की भी बच्ची चाहिए, ग्रेजुएशन फाइनल बच्ची चाहिए। सुन
सुन, बरकत की ताबीज मांगते रहो, कयामत तक तेरे दरवाजे बरकत नहीं आएगी। लिख ले, लिख ले, लिख ले, वाह 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 नहीं आएगी, नहीं आएगी। मेरी अजीज, बहू लाने गया, ये जो औरतें जाती हैं सूफी साहब, ये देखने का रिवाज पता नहीं किस खबीस ने चालू किया। मैं तो ढूंढ रहा हूं, मिल जाए तो उसकी पूरी नस्ल पूरी। मौलाना हंसो मत, पैर से जमीन निकल चुकी है, कुछ नहीं बचा तेरे पास, कुछ नहीं बचा है। सिर्फ एक खोल हो, अंदर में गोश्त का लोथड़ा है, जिंदगी नहीं है। देखने कौन जाता है? खानदान का जो सबसे आवारा बच्चे हैं वो जाते हैं। बोलो सही है क्या गलत? अरे जोर से बोल ना। याद कर, आज तू दूसरे की बेटी की आबरू से खेलने जा रहा, कल तेरी बहन की इज्जत से खेलने आएगा। और औरतें भी जाती तो कोई औरत नहीं पूछती है कि बेटा तुझको कुरान पढ़ने आता कि नहीं, तुझको नमाज पढ़ने आती कि नहीं, बेटा तुझको दुआ याद है कि नहीं, बेटा रात को सोते वक्त तू आयतल कुर्सी पढ़ के 3 मरतबा अपने घर का हिसार करने तुझको आता है कि नहीं, ये नहीं पूछती है। वो बुढ़ी पैर कब्र में लटका चुकी है, फिर भी वो ये पूछती है तुझको अंग्रेजी आती है कि नहीं, तुझको बिरयानी बनाने आती है कि नहीं। लो, इसकी रूह बिरयानी में अटकी, पैर कब्र में जा चुका। हंस मत, सर दीवार से टकरा के फोड़ लो। जमाने को जख्मी करने का मौका मत दो, ऐसे ही हो चुके हो। इसलिए मेरे अजीज, 2 काम कर दो। एक घर में अगर 5 आदमी तो कम से कम 5 मोबाइल, और उस घर में अगर 2 लड़का बेरोजगार है तो बेरोजगार के पास 2 मोबाइल से कम में उसका काम नहीं चलना। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलना। मौलाना मियां टोली का हाल ये है कि बेटा स्कूल से पढ़ कर आया है, बाप मोबाइल लिए बैठा है। एक मर्तबा बाप को तौफीक नहीं होती जो बेटे से पूछ सके बेटा क्या पढ़ा आज, कैसा तेरा क्लास रहा, बेटा होमवर्क कर रहा कि नहीं कर रहा। मां अलग मोबाइल लेकर के रूम में बैठी है। सुन, जो बेटियों के दिलों में मां और बाप से नफरत हो गई है, उसकी बुनियाद यह है कि मां अपनी नजरों से कभी बेटी को जुदा नहीं होने देती थी, लेकिन आज रात को 2 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे तक बंद रूम में बेटी अलग मोबाइल में लगी है, क्या बात है? मां अलग मोबाइल में लगी है, वाह, वाह, वाह। बाप अलग मोबाइल में लगा है, भाई अलग मोबाइल में लगा है। हक बात, बता, ऐसे माहौल में तेरे घर में लानत नहीं आएगी तो बरकत कहां से आएगी? सही सही। लेकिन आज अपने मुस्लिम मोहल्ले को देख लो, कहां हैं आपके बेटे? है किसी बाप की औकात जो अपने बेटे से पूछ सके कि बता तेरे मोबाइल में क्या क्या लोड है, दिखा? नहीं पूछ सकते, इतनी हिम्मत नहीं, इसलिए कि अंदर का मर्द मर चुका है। यह मर्द उस वक्त जिंदा रहता है ना जब नबी की शरीयत अंदर जिंदा रहती है।